हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर सहायता करे। आज के वचन से हम जो परमेश्वर के वचन से देखने जा रहे हैं, मनन करने जा रहे हैं। वचन हमें इस रीति से कहता है, पहला कुरिन्थियों इसका दूसरे अध्याय इसके 18वें पद में लिखा हुआ है कि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है। क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह इस संसार में हर एक मानव जाति के लिए आए, हर एक व्यक्ति को जीवन देने के लिए आए, हर एक का उद्धार करने के लिए आए। प्रभु यीशु मसीह का बलिदान कोई साधारण बलिदान नहीं था। प्रभु यीशु मसीह का बलिदान कोई समाज के लिए नहीं था, कोई धर्म के लिए भी नहीं था, कोई विशेष उसके अनुयायियों के लिए भी नहीं था। प्रभु यीशु मसीह का जो कलवरी क्रूस के पर बलिदान होना, ये परमेश्वर की ओर से निर्धारित था और ये हम सब के लिए था। मैं ये कहना चाहूँगा कि वचन के अनुसार कि वो हम सब के लिए था। हम सब के लिए मतलब पूरे संसार के लिए, हर एक प्राणी के लिए, हर एक मानव जाति के लिए, जितने भी इस संसार में लोग हैं, और उनमें से जितने लोग ये कहते हैं कि मैं जानता हूं कि यीशु मसीह क्रूस के ऊपर मारा गया और उसको वहां पर दंड दिया गया, उसने वहां पर दुख भोगा, उसने कष्ट उठाया। लेकिन इसके साथ साथ मेरे प्रियो, मैं आपको कहना चाहूंगा, यदि आप इतना ही जानते हैं कि यीशु कलवरी क्रूस के ऊपर बलिदान हुए, उसको मारा गया, उसको दंड दिया गया और उसने वहां पर अपने प्राण को त्याग दिए, अगर आप इतना ही जानते हैं तो मैं प्रभु के दास होने के नाते आप सबसे ये कहना चाहूंगा कि हमें एक बात और जानना है कि प्रभु यीशु मसीह सारी मानव जाति के गुनाहों के खातिर, पाप के खातिर, अपराध के खातिर वो बलिदान हुए। यस, हालेलुया। वचन हमें इस बात पे प्रमाणित करता है कि यीशु का बलिदान धर्मियों के लिए नहीं था। यीशु मसीह का बलिदान हर एक मानव जाति और पाप में जीवन जीने वाले लोगों के लिए जीवन दान था। यीशु का बलिदान, प्रभु यीशु मसीह का कुर्बान होना आपको और मुझे परमेश्वर की तरफ लेके जाता है। यीशु का बलिदान आपको जीवित परम पिता परमेश्वर से मुलाकात करवा देता है। हालेलुया। यीशु मसीह इस संसार में बलिदान होने के लिए ही आए थे, ताकि उसके बलिदान से हम सब जिंदगी पाए, हम सब जीवन पाए। क्योंकि बलिदान के बिना हमें जिंदगी नहीं मिल सकती। हमारे लिए, मानव जाति के लिए अपराधों का मूल्य चुकाया है। कर्जदार का मूल्य चुकाने वाले बहुत सारे मिल जाएंगे। गुनाहों का, जो संसार में गुनाह कोई कर देता है, कोई गलती कर देता है, तो उसको
उसका चुकाने वाला बहुत कुछ मिल जाएगा। लेकिन अपराधों और पाप का गुनाह, पाप अपराध जो परमेश्वर के विरोध हमने किए हैं, जो परमेश्वर के विरोध में हमने जो कदम उठाए हैं, उसकी माफी देने के लिए इस संसार में प्रभु यीशु मसीह ही योग्य है, जो आपको और मुझे माफ करता है। और उस गुनाहों की जो हमने किए हैं इस संसार में, जो गुनाह हमने किए हैं, जो पाप हमने किए हैं, जो गलतियां हमने की है, हम जो अपराधों में, गुनाहों में, पाप में जो हम जीवन जी रहे थे, वहां से बाहर निकालने के लिए, उस अंधकार में से बाहर लाने के लिए, पाप की दुनिया से बाहर लाने के लिए, अपराध की जगह से शांति की जगह में लाने के लिए, धार्मिकता के जीवन में लाने के लिए प्रभु यीशु मसीह आपके लिए और मेरे लिए बलिदान हो गया। हम इस बात को जान जाए, अगर हम इस बात को जानते हैं कि यीशु, हम इस बात को यकीन करते हैं कि प्रभु यीशु इस संसार में सब मानव जाति के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए बलिदान हुआ है, और हमें अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि यीशु का बलिदान कोई साधारण बलिदान नहीं था, कोई मजाक नहीं था, वहां कोई दंड नहीं दिया जा रहा था। यीशु का बलिदान हम सब मानव जाति के पाप का मूल्य चुकाया जा रहा था वहां पर, ताकि उसके प्राण के द्वारा, उसके प्राण देने से हमारा प्राण बच जाता है, हमारा जीवन बच जाता है। और यीशु के बलिदान जो हुआ, प्रभु यीशु मसीह का जो बलिदान जो हुआ, उस दिन से यदि जिस दिन हम मन फिराते हैं और हम इस बात को समझते हैं कि यीशु का बलिदान मेरे लिए था, हम कोई भी व्यक्ति हो इस संसार में, अगर वो ये कहता है कि यीशु का बलिदान मेरे लिए था, यीशु का बलिदान मेरे लिए था, प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए बलिदान हुए, मेरे पापों के लिए, मेरे अपराधों के लिए, उस दिन से मेरे प्रियो हमें एक नई जिंदगी का अनुभव मिल जाता है, एक नया जीवन का हमें अनुभव मिल जाता है, हम एक नया जीवन में प्रवेश कर देते हैं, हमारे जिंदगी में एक अनंत जीवन जीने का एक नया मोड़ आ जाता है। हालेलुया। अगर ये सब कुछ जानने के बाद भी अगर हम इस संसार में प्रभु यीशु मसीह को ठीक रीति से अगर हम नहीं समझ पाए हैं, और हम अपने जीवन को संसार के भोग विलास में, संसार के पाप में, संसार की बातों में, संसार के ज्ञान में, अंधविश्वास में हम जीवन बिता रहे हैं, तो वचन हमें साफ रीति से कह रहा है कि वो क्रूस की कथा जो आपने सुनी है, वो बलिदान को जो आपने सुना है, उसको अनसुना कर रहे हैं, अनदेखा कर रहे हैं, तो मेरे प्रियो, लिखा हुआ है उस व्यक्ति के लिए मूर्खता का कारण है, फिर उसको कोई नहीं बचा सकता है संसार में, फिर उद्धार संभव ही नहीं है। हालेलुया। उद्धार पाने के लिए, मोक्ष की ओर जाने के लिए आपका मूल्य चुकाने वाला कोई होना चाहिए, हमारे गुनाहों का मूल्य चुकाने वाला कोई होना चाहिए, आपके पाप क्षमा करने वाला कोई होना चाहिए, गुनाहों को माफ करने वाला होना चाहिए, और आपके जीवन को शुद्ध और पवित्र और माफी देने वाला कोई होना चाहिए। वो है तो प्रभु यीशु मसीह मेरे प्रियो। उसने कहा है, कोई अगर आता है मेरे पास, वो अपने गुनाहों को कबूल कर लेता है, तो वो हमें अपने गुनाहों को माफ कर देता है। वो माफी देने वाला परमेश्वर, माफ करने वाला परमेश्वर। हम गुनहगार थे, हम अपराध थे, हमें मरना था, हमें बलिदान होना था, हमको दंड दिया जाना था, लेकिन परमेश्वर ने आपसे मुझसे प्रेम किया है
और प्रेम इस बात पे दर्शाता है कि हम उसकी संतान हैं, हम उसकी बेटा और बेटी हैं, इसलिए वो आपको नहीं मरने देगा, वो आपको नष्ट नहीं होने देगा, आपको अनंत नरक में नहीं जाने देगा। इसलिए अनंत जीवन देने के लिए, हमेशा की जिंदगी देने के लिए, हमेशा का जीवन देने के लिए, हमेशा की शांति देने के लिए, स्वर्ग पिता के साथ आपको रखने के लिए खुदावन यीशु मसीह आपके लिए, मेरे लिए बलिदान हो गए। उस बलिदान के ऊपर यदि हम विश्वास करते हैं तो उस कलवरी क्रूस की ओर हम जब देखते हैं तो जीवन में प्रवेश कर जाते हैं। क्रूस आपके लिए मूर्खता नहीं है, क्रूस आपके लिए कोई धर्म नहीं है, क्रूस आपके लिए कोई जाति नहीं है, क्रूस आपके लिए कोई समाज नहीं है, क्रूस आपके लिए आपकी जिंदगी है। हालेलुया। क्रूस को यदि कोई व्यक्ति देखता है, धर्म की नजर से देखेगा तो उसको यीशु का बलिदान को वो नहीं समझ पाएगा। उस बलिदान के मूल्य को वो नहीं समझ पाएगा। यदि उस क्रूस को आप अपने व्यक्तिगत जीवन में आप देखेंगे तो आप परमेश्वर की महिमा को देखेंगे, वहां पर परमेश्वर की योजना को आप समझ पाएंगे। आपके जीवन में परमेश्वर की योजना क्या है उसको आप समझ पाएंगे। इसलिए मेरे प्रियो, प्रभु यीशु का बलिदान आपके लिए है। जितने इस मैसेज को सुनने वाले भाई बहन, मैं आपको कहना चाहूंगा, दिल से कहना चाहूंगा, प्रभु की उपस्थिति में आपके लिए कहना चाहूंगा कि बलिदान आपके लिए है। मन से विश्वास करें, अपने मुंह से अपने गुनाहों को अंगीकार करें, उसको बोले खुदा से। आप किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, कितनी भी समस्याओं में क्यों ना हो, कितनी भी समस्या में आप क्यों ना गुजर रहे होंगे, लेकिन ये समय आपके लिए है। ये आज का समय आपके लिए, वो आपके लिए कुछ खास होने वाला है, आपके जिंदगी में कुछ खास होने वाला है, आपके परिवार में खास कुछ नया होने वाला है। हालेलुया। परमेश्वर का जो प्रिय पुत्र प्रभु यीशु है, वो आपके जीवन को बदलने में सक्षम है। आपके जीवन में एक नया काम करने के लिए वो सामर्थ्यशाली है। हालेलुया। क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर ये चाहता है कि हर एक जन उद्धार को प्राप्त करे, जीवन प्राप्त करे, जिंदगी प्राप्त करे, शांति प्राप्त करे, आशीष को प्राप्त करे। हालेलुया। यदि आप किसी समस्या में समय बिता रहे हैं, कोई बीमारी में समय बिता रहे हैं, तो वो बलिदान होते समय में यीशु ने जो कोड़े खाए हैं, वो कोड़े आपको चंगाई देने में सामर्थ्यशाली है। यदि आप सत्य की खोज में हैं तो यीशु की क्रूस आपको सत्य की ओर लेके जाएगा। यदि आप ईश्वर की खोज में हैं, यदि आप परमेश्वर की खोज में हैं, तो क्रूस आपको परमेश्वर तक पहुंचा देगा। हालेलुया। आप किसी अंधकार में समय बिता रहे हैं, कोई से पाप में समय बिता रहे हैं जहां से आप निकल नहीं पा रहे हैं, जहां आप दुख में हैं, परेशानी में, कष्ट में हैं और आपको कोई रास्ता नजर नहीं आता है, मैं आज आपसे कहना चाहूंगा मेरे प्रियो, आप उस क्रूस के पास आइए और उस बलिदान को जो आपके लिए है, पूरे संसार के लिए, हर एक मानव जाति के लिए है, उसको समझिए, अपने व्यक्तिगत में समझिए। परमेश्वर ने आपको समझने के लिए बुद्धि, ज्ञान, समझ और विवेक दिया है। और वचन हमें कहता है कि परमेश्वर ने हर एक सृष्टि में से, परमेश्वर की जितनी भी सृष्टि है, उस सृष्टि में से सबसे ज्यादा बुद्धिमान और समझदार और ज्ञानवान कौन है? आपको पता है? मनुष्य। परमेश्वर की सृष्टि बहुत सारी है,
सूर्य भी, चंद्रमा, तारागण, पेड़ पौधे, समुद्र, पहाड़, ओ इस धरती के पर आप जो कुछ देख पा रहे हैं सब परमेश्वर का है। लेकिन इस सब में से चाहे वो रेंगने वाला जीव जंतु हो, चाहे वो उड़ने वाला हो, चाहे वो चलने वाला हो, चाहे समुद्र में रहने वाला तैरने वाला हो, उन सब में सबसे ज्यादा बुद्धिमान आप और हम हैं। मनुष्य है जो परमेश्वर के स्वरूप में बनाया गया, जो परमेश्वर के अनुसार, परमेश्वर की योजना के अनुसार बनाया गया। तो क्यों ना हम उस बुद्धिमानी से, उस समझदारी से हम परमेश्वर की उस धार्मिकता में आए, परमेश्वर के सत्यता में आए, परमेश्वर की पवित्रता में आए, परमेश्वर के स्वरूप में आए, परमेश्वर के अधीन आए। जब हम परमेश्वर के अधीन आ जाएंगे, वो परमेश्वर का पुत्र जो कलवरी क्रूस के ऊपर जो बलिदान हुआ, वो आपके लिए समाधान निकालने के लिए सामर्थ्यशाली है, आपका उद्धार करने के लिए वो तत्पर है, वो आपका इंतजार कर रहा है। मेरे प्रियो, क्या आप जिंदगी पाना चाहते हैं? क्या आप जीवन पाना चाहते हैं? क्या आप किसी समस्या में छुटकारा पाना चाहते हैं? क्या आप निराश में हैं? क्या आप दुखी में हैं? तो इन सारे सवालों का जवाब मेरे प्रिय प्रभु यीशु मसीह के पास है। और आज का वो दिन है आपके लिए, आज वो समय है आपके लिए। परमेश्वर के पास आपको छुड़ाने की सामर्थ्य है, आपको स्वतंत्र करने की सामर्थ्य परमेश्वर के पास। उसके प्रिय पुत्र यीशु के पास वो अधिकार है कि वो आपके पाप को क्षमा कर दे, आपकी गलतियों को क्षमा करे, आपके गुनाहों को वो माफ करे। ना केवल आपके गुनाहों को माफ करे, लेकिन यहां पर लिखा हुआ है आपको उद्धार करने की भी सामर्थ प्रभु यीशु मसीह के पास है। उद्धार करने की, मोक्ष देने की अधिकार प्रभु यीशु मसीह के पास है। आप उस क्रूस के पास आइए, वो क्रूस आपको सत्य की ओर लेके जाएगा। वो क्रूस आपकी बंद आंखों को खोल देगा, वो क्रूस आपकी समझ को खोल देगा, वो क्रूस आपकी धारणाओं को बदलेगा, वो क्रूस आपके विचारों को बदलेगा। वो क्रूस जो आज से 2020 वर्ष पहले वो जो क्रूस पे लटकाया गया, यीशु बलिदान हुआ, यीशु कुर्बान हुआ, यीशु आपकी जिंदगी की हर एक परिस्थिति को नया करने की सामर्थ्य रखता है। उद्धार और जिंदगी और जीवन देने का अधिकार प्रभु यीशु मसीह के पास है। जो ताकत, अब सुनिए, जो ताकत हम इस मानव जाति को अंधकार की ओर लेके जा रही थी, गलत धारणा लेके बैठे थे अंधविश्वास में, और हम नरक की ओर जा रहे थे, हमें मालूम नहीं था। लेकिन मैं आपसे आज कहना चाहूंगा, वो ये जो क्रूस, जो बलिदान, बहुत सारे लोग कहते हैं कि वो खुद नहीं बच पाया, वो खुद नहीं बच पाया तो औरों को क्या बचाएगा। मैं आपको एक कहना चाहूंगा, वो पहले से बचा हुआ था, उसको बचाने की जरूरत नहीं है। उसको अपने आप बचने की जरूरत नहीं है। वो पहले भी बचाया हुआ है और बचाया हुआ ही रहेगा। यह आपको और मुझे समझना है कि आप बचाए हुए हैं या नहीं है, आप और हम सुरक्षित है या नहीं है। आप कहीं अंधकार में तो नहीं है, आप कहीं अंधविश्वास में तो नहीं है, आप कहीं नरक की ओर तो नहीं जा रहे हैं। अगर नरक की सामर्थ आपको समझ में नहीं आ रही है, तो मेरे प्रियो, यह समय है कि आप उस कलवरी क्रूस के पास आए, तो आप नरक की परिभाषा समझ जाएंगे और मृत्यु की परिभाषा समझ जाएंगे। लेकिन मैं खुदा पे यकीन करता हूं, उसने मुझे वहां से आजादी दी है, उसने मुझे वहां से छुड़ा लिया है। अब अधोलोक के फाटक मुझ पर प्रबल नहीं हो सकते हैं। अब अधोलोक की ताकत का अधिकार मेरे जीवन में नहीं है, मेरे परिवार में नहीं है, मेरे बच्चों में नहीं है। मेरे अंदर जो अधिकार है वो परमेश्वर का अधिकार है, क्योंकि मैं उस बलिदान को समझ गया और मैं यकीन करता हूं कि वो बलिदान ही है जो मुझे स्वतंत्र किया है। हालेलुया।
प्रेज लॉर्ड। आज यदि आप तैयार हैं कि उस बलिदान को समझे, उस बलिदान को समझे, प्रभु यीशु मसीह की कुर्बानी को आप समझे, उस कलवरी को आप समझे जो आपकी जिंदगी को कुछ नया मोड़ देने वाली है। जितने भी मैं इस देखने वाले, इस मैसेज को सुनने वाले मेरे भाई बहन के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं, परमेश्वर आपके जीवन में नया करने जा रहा है। जिंदे खुदा प्रभु यीशु तेरे सामर्थ्य नाम से हालेलुया। कलवरी क्रूस वो समझ पाए, आपके बलिदान को समझ पाए। प्रभु उन्हें आप आशीष करें, उन्हें आप बदले, उनके घर की परिस्थितियों को बदले, उनके मन को बदलिए पिता परमेश्वर, गलत धारणाओं को बदलिए पिता परमेश्वर, और गलत विचारों को बदलिए पिता। तो हमें पिता से मिलाने के लिए आया है प्रभु। धन्यवाद करते हैं इनके जीवन में, परिवार में, घरों में एक नया परिवर्तन आए। तो सब कुछ नया कर देने वाला परमेश्वर है, तो सब नया कर देने वाला परमेश्वर है। आप सब कुछ ठीक कर देने वाले परमेश्वर है। सारा अंधकार यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से जाता रहे। प्रभु आपका धन्यवाद हो, प्रभु यीशु आपका धन्यवाद हो, प्रभु यीशु आपका धन्यवाद हो, प्रभु यीशु आपका धन्यवाद हो। धन्यवाद खुदा, हर एक को आपने आशीष किया है। प्रभु यीशु आपके नाम में दुआ मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू मेरे प्रियो। प्रभु आपको आशीष करे, आपको बहुतायत से बढ़ाए, और परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर बना रहे।